नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। आज आपको फिर एनटीपीसी का एक क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्या कहता है। कहता है 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के दोगुने से 14 वर्ष अधिक थी। कहता है 3 वर्ष पूर्व की कहानी है। 3 वर्ष पूर्व की कहानी है कि पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के 2 गुने से 14 वर्ष। पुत्र की आयु अगर x मान लेते हैं तो इसके 2 गुना, इसके 2 गुना से 14 वर्ष क्या है, अधिक है। यही नहीं कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से, तो 2 गुना पुत्र के मान लिए x, तो इसका 2 गुने से 14 वर्ष क्या है, अधिक थी। कहता अब से कितने वर्ष के बाद। ये देखिए, ये 3 वर्ष पूर्व की कहानी है। तो वर्तमान अगर हम लाएंगे तो वर्तमान में क्या आ जाएगा, 3 वर्ष दोनों में जुड़ जाएगा, यानी 2x प्लस कितना होगा, 14 3 17। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3। 3 वर्ष पूर्व की कहानी था ऊपर वाला। वर्तमान में लाए, कोई भी चीज वर्तमान से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो वर्तमान में अगर 3 वर्ष पूर्व हमारा 17 वर्ष है, तो वर्तमान में अगर 3 वर्ष पूर्व इसका इतना था, तो वर्तमान में लाने के लिए 3 वर्ष दोनों में क्या किए, जोड़ दिए, यानी 14 3 17, x प्लस 3 हो गया ये इसमें। अब कहता है अब से कितने वर्ष बाद, यानी वर्तमान से कैलकुलेट करेंगे तो अब से कितने वर्ष बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, यानी इसका 2 गुना कह रहा है कितने वर्ष बाद। तो देखिए शॉर्ट से आप कैसे बनाइएगा। ऐसे तो आप बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट हम देखिए क्या करते हैं। यहाँ देखिए ऊपर अंतर कितना का है, देखिए ऊपर अंतर देखिए कितना का है, 2x प्लस 17। वो अंतर का मतलब घटाओ, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 3, यानी अंतर कितना का हो गया, x और प्लस 14 का अंतर हो गया। ऊपर कितना का अंतर हो गया, 14 का अंतर हो गया। ऊपर 14 का अंतर हो गया ना, घटाएंगे तो x, हाँ x प्लस 14 का। अब x प्लस 14 इसमें क्या करिए, दोनों में x प्लस 14 से दोनों में गुना करिए इसमें, ठीक है, इसमें भी, और x प्लस 14 से इसमें भी गुना करते हैं। ये दोनों में इससे 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, तो 2x प्लस 14 दूना 28। अब इसमें करेंगे 1 से गुना तो कितना आ जाएगा, x प्लस 14। अब देखिए यहां से कैलकुलेट करिए, या तो 3 से करिए तो 3 से 14, यानी कितना बढ़ गया, 11 वर्ष बढ़ गया, यही आंसर हो जाएगा। या तो इसमें से करेंगे तो 2x तो दोनों में मिल रहा है, 17 से 28 हो गया, कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया, यानी कितने वर्ष बाद की कहानी होगी, 11 वर्ष के बाद कहानी होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है अनिल ने पहला पेन क्रमशः 100 रुपया और दूसरा पेन 160 रुपया में खरीदा। वह पहला पेन पर 15% के लाभ पर बेचता है, लेकिन क्रेता मोलभाव कर दिया और कीमत को क्या कर दिया, बढ़ाता है, जिसके कारण 29% की छूट देनी पड़ती है, तथा दूसरा पेन पर 58% का लाभ पर बेचना पड़ा। तो इस लेन देन में उसे कितना लाभ हुआ। देखिए पहला पर इसको ज्यादा दिमाग लगाना है, दूसरा पर तो कुछ नहीं कर रहा है। पहले पर देखिए खरीदा, इसी पहले पर उसको मोल भाव करता है, यानी पहले पेन पर उसको मोल भाव करता है, दूसरा पर कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। तो दूसरा पेन को देखिए कितना लाभ होगा, 160 रुपया में खरीदा था, दूसरा पेन को कितना में खरीदा था, 58% लाभ पर उसको कितना उसको लाभ हुआ होगा, 58 का भी लाभ हुआ होगा। 160 रुपया में खरीदा और 58% के लाभ पर बेचा, तो उसको लाभ कितना हो गया, 58 का लाभ हुआ होगा, यानी 58 बटा क्या हो जाएगा 100, इसको दशमलव हटाइए तो कितना हो जाएगा। अब इसको गुना करिए, 16 गुना 58, तो 16 8 28 से और 16 5 80, यानी कहानी हो गया 8 2 92.8 की कहानी हो गया, यानी दूसरा पेन का हो गया 92.8 का। अब पहला देखिए क्या कहता है, पहला को 100 रुपया में क्या किया था, खरीदा था, पहला को 100 रुपया में क्या किया था, खरीदा था, और पहला को 15% के लाभ पर बेचा। अगर 15% के लाभ पर बेचा होगा तो उसको 15 रुपया का पहले क्या हुआ होगा, 15 का लाभ हुआ होगा, 15% का उसको 15% का उसको क्या किया, 15% को उसको लाभ पर बेचा, तो 100 का 15% उसको 15 रुपया का पहले तो लाभ हुआ होगा। अब उसके बाद क्या कहता है, उसको मोलभाव करता है, उसे 29
की छूट देनी पड़ती, तो अब छूट देगा, ये टोटल पर छूट देगा, यानी 115 पर ही छूट देगा। ठीक है, तो 115 का कितना परसेंट निकालना है, 29% निकालना है। तो 29% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए निकालिए 115 का 29%, 29 से गुना कर दीजिए, तो 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 4 13 के 3 बाकी 1, 9 1 10, 5 10 के 0 बाकी 11 दूना 22 1 23, 5 3 3 2 1 3, यानी कई अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, 2 अंक के बाद, यानी ये हो गया कितना 33.35, यही ना हो गया, उसको छूट दिया। छूट का मतलब क्या हो गया, छूट का मतलब क्या हो गया, 33.3 का मतलब क्या हो गया, उसको छूट दिया गया, तो छूट का मतलब उसको क्या हो गया, छूट का मतलब अब बताइए, छूट का मतलब क्या हो गया, छूट का मतलब हो गया 33.35 छूट, ये लाभ था तो ये प्लस हो गया, ये छूट दिया तो ये माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, ये लाभ हो गया था, यानी कितना हो गया, ये प्लस कितना हो गया 92.8, ये लाभ हो गया। अब ये दोनों को क्या करिए, जोड़िए, तो 92.8 में अगर 15 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 2 7 9 1 10, 107.8, 107.8 में क्या करिए, 33.35 को क्या करिए, घटाइए, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, 0.45 देखिए एक ही गो में है, ये है, नहीं तो इसको आप बता दीजिए, 7 में से 3 गया 4 और 9 में से 3 गया, ये बच गया कितना, 10 में से 3 गया 7, 74.45 आ गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।